हेलो। भूगोल प्रायोगिक कक्षा 12 जिसका पहला अपना टॉपिक है, पहला अध्याय है आंकड़े, स्रोत और संकलन। इसके प्रश्न अपने संजीव पासबुक है जो आपकी भूगोल की संजीव पासबुक के अंदर लास्ट में पेज नंबर 345 पर आप देखोगे तो वहाँ से स्टार्ट होती है प्रायोगिक भूगोल। इसके अंदर प्रश्न जो अपने को दे रखे हैं फाइल में, वो प्रश्न इस पासबुक्स में से देखकर उसके आंसर, उसके उत्तर अपने को लिखने हैं। सबसे जो बड़ी बात है ध्यान में आपको रखनी है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि इसका उत्तर भूगोल की जो फाइल के अंदर उत्तर लिखने के लिए जो अपने को जगह दे रखी है उसके अंदर अगर पूरा नहीं आएगा, आपको ऐसा लगता हो कि इसके अंदर ये उत्तर पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपको अलग से जो सफ़ेद पेज आते हैं जिस पे अपने कोई भी प्रिंट निकालते हैं, फोटोकॉपी निकालने वाले जो पेज होते हैं साफ, उन पेज को लेना है और उस पेज पे उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर जहाँ पे वो प्रश्न है उसी प्रश्न की जगह पे अलग से उस पेज को चिपका देना है। यानी कि पेज के ऊपर पेज नहीं चिपकाना। जैसे फाइल के अंदर पेज लगे हुए हैं उन फाइलों के अंदर ही अपने को पेज को अलग से लगा देना है। जहाँ पे प्रश्न है वहीं पे उन पेजों को लगा देना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पहला प्रश्न है आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, तो ये अपना यहाँ पे दे रखा है आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, तो इसका ये उत्तर अपने को लिखना है। तो जो अपनी फाइल है, फाइल के अंदर आप देख रहे हो तो इस तरीके से ये उत्तर इसके अंदर पूरा आ जाएगा। अगर अपने को लगता है कि इसके अंदर पूरा नहीं आएगा, जैसे कि अपने दूसरा प्रश्न देखें, यहाँ पे लिखा है आंकड़ों और सूचना के बीच में क्या अंतर है। आंकड़ा और सूचना के बीच में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर यहाँ से अपने को दे रखा है आंकड़ा और सूचना के यानी कि बीच में अंतर लिखना है। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस तरीके से सारणी बनाकर अपने को, और ये कुछ सारणी यहाँ पे ऊपर दे रखी है। तो ये सारणी यहाँ पे जगह अगर अपने को लग रही है कि थोड़ी सी जगह इसके अंदर वो सारे के सारे अंतर पूरे नहीं आ पाएंगे, तो आपको सफ़ेद पेज लेना है, पूरा का पूरा सफ़ेद पेज। तो उसके ऊपर उनके उत्तर जो जो प्रश्न आपको इस फाइल के अंदर पूरे नहीं होते, इस जगह पे इस तरीके से पूरे नहीं होते, तो वो एक साफ पेज लेकर, और साफ पेज को जैसे अपना ये पेज लगा हुआ है ऐसे एक ऐसे ही पेज का पेज पूरा इसके अंदर जाने कि यहाँ पे गोंद लगाकर पूरा पेज को लगा देना है। तो अपने मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न है, कौन से प्रश्न उस फाइल के अंदर है जो अपने को करने हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रश्नों की संख्या लगा रखी है। तो आप पहले भूगोल की पासबुक ले लें, भूगोल की पासबुक लेकर इस वीडियो को देखकर उन प्रश्नों के आगे प्रश्नों की संख्या लिख लें। जैसे मैंने 1 नंबर लिख दिया यहाँ पे, मतलब ये फाइल के अंदर 1 नंबर प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो मतलब ये जो अपनी फाइल है भूगोल वाली उसके अंदर दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर अपने को ये लिखना है। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पे दे रखा है, चौथे प्रश्न का उत्तर है, इसके बाद ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। इस तरीके से आप पासबुक के अंदर ही इनके आगे प्रश्नों के आगे ये क्रम लगा लें और उसके बाद इनको फाइल के अंदर अपने को लिखना है। तो इस तरीके से आगे क्रम लगाते जाएंगे। संजीव की पासबुक है ये, संजीव जो आती है पासबुक, तो उसके आगे इन प्रश्नों के आगे क्रमांक अपने को लगा लेना है। साथ में थोड़ा सा प्रश्न को भी फाइल के साथ मिलान कर लेना कि जिसका अपने प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं क्या वास्तव में वही उत्तर जाने की वही प्रश्न है। तो प्रश्न का प्रश्न के साथ मिलान करने के बाद ही आपको इसका उत्तर लिखना है। कई बार जो क्रम लगा हुआ है वो क्रम थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको उसका जो उत्तर है, उत्तर और प्रश्न का पहले मिलान करके कि जो प्रश्न फाइल के अंदर है वही प्रश्न इस पासबुक के अंदर है, तो उसके साथ मिलान करके और उसके बाद ही इसको लिखना है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फाइल के अंदर। ये 5वां प्रश्न है फाइल के अंदर, उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये फाइल के अंदर छठा प्रश्न है, अध्याय 1 की बात कर रहे हैं अपने, जो 1 नंबर अध्याय अपने फाइल के अंदर दे रखा है, उनके ये प्रश्नों का 6 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, ठीक है, और बाकी जो बीच में रह गए प्रश्न वो आगे हैं। ये 16 नंबर का होगा, सूचकांक का क्या महत्व है सूचकांक की परिकल्पना के लिए, पूरा का पूरा ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ये पूरा अपने को फाइल के अंदर इस तरीके से लिखना है।
इसका उदाहरण वगैरह ये पूरा का पूरा, यानी कि जहां तक ये लास्ट तक है वो पूरा का पूरा अपने को यहां तक लिखना है। उसके बाद ये अपने को दे रखा है 7वां, ठीक है, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर ये 7वां जो फाइल के अंदर है, 7वें प्रश्न का उत्तर, ये फाइल के अंदर 8वें प्रश्न का उत्तर है, ये फाइल के अंदर 9वां जो प्रश्न दे रखा है उसका उत्तर है ये। तो प्रश्नों के साथ मिलान करके उसके बाद ही आपको उत्तर लिखने हैं। इसके बाद 10वां, अगले पेज पे देखोगे 10वां जो 7वां प्रश्न है वो उस फाइल के अंदर 10वां है, 10वें का उत्तर लिखना है। फिर ये 11वें का उत्तर है, फिर 12वें का, फिर 13वें का, और उसके बाद ये 14वें प्रश्न का उत्तर है। साक्षरता दर ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, तो ये 14वें का हो जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 355 पे आप देखोगे, 355 नंबर पेज संजीव पासबुक का, उसमें ये 7वां प्रश्न दे रखा है। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों के विषय में लिखना है। तो ये पूरे के पूरे जो इसके स्रोत हैं सारे, तो ये स्रोत अपने को इस तरीके से सारे दे रखे हैं। प्रकाशिक साधन है, उसके बाद ये प्रकाशिक वाले आ जाएंगे, और उसके बाद 2 नंबर डाल के ये अप्रकाशिक साधन है। तो सारा का सारा जो उत्तर है अपने को निबधात्मक वाला 355 नंबर पेज पे है, तो ये सारा अपने को लिखना है। 15वां, 16वां मैं पहले बता चुका हूं। 17वां प्रश्न है जो कि आपको पासबुक में से नहीं मिलेगा, तो इसको सीधे मैंने यहाँ पे फाइल के अंदर ही सॉल्व कर दिया है। 17वां प्रश्न है, तो ये 17वां प्रश्न अपने को इस तरीके से सारणी बनाकर इसको हल करना है। ऐसा कैसे आपको बनाना है फाइल में। 17वें के बाद है 18वां, तो 18वां भी आपको सेम इसी तरीके से ये जो सारणी बना रखी है पूरी की पूरी सारणी इस तरीके से आपको बना लेनी है। इसके बाद ये 19वां प्रश्न, आंकड़ों को वर्गीकृत करने के जो ये फोर एंड क्रॉस विधि, मिलान चिन्ह को उदाहरण सहित समझाइए। ये नीचे अपने को उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण को मिलान चिन्ह के माध्यम से अपने को समझाना है। सबसे पहले फोर एंड क्रॉस विधि, तो फोर एंड क्रॉस विधि है ये अपना जो निबधात्मक प्रश्न है, पेज नंबर 350 है निबधात्मक प्रश्न पहला। तो इसके अंदर यहाँ से लिखना है अपने को, ये फोर एंड क्रॉस विधि, ऊपर वाला अपने को नहीं लिखना, ये सारा यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा लिखना है। उसके बाद ये उदाहरण अपने को दे रखा है, तो ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने को पहले दे रखा है। तो इसका सिर्फ अपने को ये जो आगे सारणी दे रखी है, ये सारणी इस तरीके से अपने को बना लेनी है, जो कि 351 नंबर पेज पे दे रखी है। ये सारणी उस फाइल के अंदर बनानी है। पहले ये विधि लिखनी है फोर एंड क्रॉस विधि, उसके बाद ये सारणी बनानी है। काले पेन से ये सारा का सारा काम अपने को करना है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, तो 20वें प्रश्न का आयत चित्र और आवर्ती बहुभुज बनाना है। तो ये मैं अलग से आपको ग्राफ पे बनाकर उसकी अलग से वीडियो बनाकर शेयर कर देंगे। 20वां और 21वें के अंदर भी है, वो जाइन चक्कर अपने को बनाना है, तो ये भी ग्राफ पे अपना बनेगा। तो ग्राफ पे बना के इसको मैं अलग से आपको बता देंगे। एक बार इन दोनों प्रश्नों को ऐसे ही छोड़ देंगे इनकी जगह पर। इसके बाद अपना अध्याय दूसरा आता है आंकड़ों का प्रकरण। तो इसके अंदर भी जो अपनी संजीव पासबुक है उसके अंदर भी अगले पेज पे अपने चलेंगे, वहां पे अपने को मिल जाएगा अध्याय 2 आंकड़ों का प्रक्रमण। ये दूसरा है 356 नंबर पेज पे आप आओगे तो दूसरा अध्याय अपना आ जाएगा। अब इसके अंदर प्रश्नों के अंदर आप आगे इसके क्रमांक आप लिख लो। पहले प्रश्न का हो जाएगा ये, यानी कि जो फाइल के अंदर अपने को दूसरे अध्याय का पहला मादे को परिभाषित कीजिए दे रखा है। फिर दूसरा हो जाएगा ये बहुलक के उपयोग के लाभ क्या है। उसके बाद फिर तीसरा अपकिरण किसे कहते हैं। उसके बाद फिर ये चौथा सहसंबंधन को परिभाषित कीजिए। ये 5वां है जो फाइल के अंदर 5 नंबर प्रश्न है, पूर्ण सहसंबंध किसे कहते हैं। उसके बाद फिर ये छठा हो जाएगा सहसंबंध की अधिकतम सीमाएं क्या हैं। तो ये छठे प्रश्न का उत्तर अपने लिखना है। इसके बाद 9वें प्रश्न का हो जाएगा आरेखों की सहायता से सामान्य तथा विषम वितरणों में माध्य, मादिका तथा बहुलक की सापेक्षिक स्थितियों की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से, ये जो अपने को दे रखा है 9वां प्रश्न है, वैसे ये तीसरे का पहला पॉइंट है, पर फाइल के अंदर ये 9वां प्रश्न है, तो 9वें प्रश्न की जगह पे अपने को ये पूरा का पूरा जो है वो करना है।
अगर उस फाइल की पेज पर ही आ जाता तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो आपको अलग से सफ़ेद पेज लेकर उस पर ये पूरा का पूरा इस तरीके से सारा अपने को करना है। और उसके बाद फाइल के अंदर ये जो 10वां प्रश्न है, वैसे पासबुक के अंदर ये 2nd नंबर पर है, लेकिन फाइल का ये 10वां प्रश्न है, यानी कि फाइल में जो दूसरा अध्याय है उसमें 10 नंबर पर ये प्रश्न है। तो ये आ जाएगा माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके से उसके गुण क्या है और दोष क्या है उनके बारे में अपने को यहाँ पे लिखना है। तो ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके से जैसे दे रखा है वो अपने को करना है। ये है 11वां प्रश्न। तो ये 11वें अपने को ये लिख के दे रखा है प्रश्न के अंदर, और हल में अपने को सिर्फ उसकी ये सारणी बनानी है। सारणी बनाने के बाद इस तरीके से इसको हल करना है और थोड़ा सा अगले पेज पे, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ तक अपने को करना है। ठीक है, ये सिग्मा बराबर 2.83 जो कि मानक विचलन इसको बोलते हैं। तो मानक विचलन का ये आंसर अपना आ जाएगा। अब आप आ जाइए 362 नंबर पेज पे। 362 नंबर पेज पे जो 12वां प्रश्न है फाइल का, वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है, ये सारणी अपने को फाइल के अंदर बनाकर दे रखी है, इसको दोबारा नहीं बनाना, जो दे रखी है वहीं पे ऊपर से ही बस उतनी रखनी है, नीचे दोबारा नहीं बनानी। और उसमें सबसे पहले लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो ये आपको सिर्फ हेडिंग ही डालनी है, प्रत्यक्ष विधि ये नहीं लिखना। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसमें माध्य की गणना निम्नलिखित सूत्र के उपयोग द्वारा की जाती है। उसके बाद इसका सूत्र है। इसके बाद ये जो इसकी जो लिख रखा है अपने को, इसके अर्थ समझा रखे हैं, किसका मतलब क्या होता है वो अपने को लिखना है। और इसके बाद ये सारणी अपने को पहले से ही ऊपर बना के दे रखी है, तो इसको दोबारा नीचे अपने नहीं बनाएंगे, जो ऊपर दे रखी है बस उसी में रख लेंगे। दोबारा से नीचे अपने को सारणी इसकी नहीं बनानी, क्योंकि जो ऊपर यहाँ पे लिख रखा है वही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने को यहाँ से इसका आंसर यानी कि अपने को इनका जो योग है, तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख लेना, यहाँ पे एक कॉलम इस तरीके से बनाकर और एक अलग से कॉलम यहाँ बना के लिख लेना योग, और नीचे इसका योग जो आता है, जैसे कि इसमें लास्ट में लिख रखा है इसका योग बराबर 298 है। तो सारणी न बनाकर दोबारा से उसी के आगे एक यहाँ पे इस तरीके से एक कॉलम और बनाकर वहीं पे आप इसका योग लिख देना। तो यहाँ से आ जाएगा, ये सूत्र लगाना है इस तरीके से पूरा का पूरा, उसके बाद करना है, ये प्रत्यक्ष विधि है। उसके बाद आ जाएगा अप्रत्यक्ष विधि, हेडिंग डालनी है ये वाली, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना करना। उसके बाद इसका ये लाइन लिखनी है, यहाँ से ये लाइन लिख रहे, उसके बाद इसका ये सूत्र लगाना है, ये करना है, और इसकी सारणी आपको बनानी पड़ेगी। ये जो सेकंड सारणी है वो जैसे कि जैसे इसमें बनी हुई है वो पूरी की पूरी सारणी आपको दोबारा से बनानी है। और सारणी बनाने के बाद इसकी जो गणना है, जो सवाल को हल किया गया वो अगले पेज पे इस तरीके से किया गया, तो यहाँ तक अपने को ये पूरा का पूरा करना है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर प्रश्न संख्या 7 अपनी रह गई थी, तो वो यहाँ पे दे रखी है। अन्य महत्वपूर्ण में माध्यिका की को परिभाषित कीजिए। तो इसकी जो परिभाषा है वो अपने को यहाँ पे दे रखी है, जो फाइल का 7वां प्रश्न है। उसके बाद अगले पेज पर 364 नंबर पेज पे आएंगे, तो ये 8वां प्रश्न है। वैसे तो प्रश्न संख्या 7 है, लेकिन फाइल के अंदर ये 8वां प्रश्न है, तो ये इसका आंसर लिखना है। उसके बाद फिर अपने को आ जाएगा इसका 13वां प्रश्न है, यहाँ पे निम्नांकित अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपने को हल करना है फाइल के अंदर। 13वें के बाद उसके बाद नीचे वाला है वो अपना 14वां प्रश्न है, तो वो 14वें की जगह पे करना है। ये पूरा का पूरा जो हल किया गया है अगले पेज पे भी इस तरीके से जो पूरा विस्तार से इसको समझाया गया है, तो ये अपने को पूरा करना है। उसके बाद फिर ये 15वां है, तो 15वें को भी बहुलक की गणना कीजिए। तो बहुलक की गणना, तो इसके अंदर जो इसकी चरण है वो चरण अपने लिए नहीं लिखने, जैसे इसमें चरण दे रखे हैं, तो ये चरण अपने को नहीं लिखने, अपने को सिर्फ सीधा ये उतार कर, यानी कि ये प्रश्न अपने को दे रखा है, तो अतः प्रश्नानुसार आंकड़ों का आरोही क्रम में विस्थापन निम्न प्रकार से होगा, ये लिखकर ये ऊपर वाला नहीं लिखना, ये पूरा यहाँ से लिखकर उसके बाद ये सारा का सारा नीचे अपने को करना है। उसके बाद जो बहुलक की गणना करनी है, तो ये प्रश्न लिख ले, प्रश्न लिखा हुआ है, तो ये अपने को पूरा नहीं लिखना, बस यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम में विस्थापन निम्न प्रकार से होगा। ये लिखने के बाद उसके बाद ये नीचे वाला जितना है ये सारा का सारा अपने को लिखना है यहाँ तक।
उसके बाद पिछला वाला 15वां प्रश्न, इसके बाद आगे आता है 16वां। तो 16वें में ये हो जाए कोटि सहसंबंध की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है। तो ये सूत्र अपने को लिखना है, उसके नीचे ये पूरा का पूरा जैसे है वैसे वैसे लिख देंगे। 16वें के बाद है 17वां प्रश्न, माध्यिका को परिभाषित कीजिए। 17वें की जगह पे करना है ये वाला, वितरण के लिए माध्यिका गणना कीजिए। तो ये अपने को सारणी दे रखी है, तो अपने को ये ऊपर वाला नहीं लिखना, इसको ये वाला है जो ये कॉपी में नहीं करना, अपने को सीधी सारणी बनानी है। इस तरीके से जो सारणी इसको फाइल के अंदर जो पेज है उस पर बनानी है। उसके बाद ये नीचे वाला ये करना है सारा का सारा। और अगर जगह है तो आप ये लिख देना, अगर फाइल के पेज पे जगह है या नया पेज लगा रहे हो तो ये लिख देना। अगर फाइल में जगह ज़्यादा नहीं है पेज पर तो ये लिखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ तक लिखना। यहाँ तक सूत्र हो जाएगा इसका, ये सूत्र लगाने के बाद आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे। इस प्रकार ये पूरा का पूरा, ये अगर जगह है पेज पर तो आप लिख सकते हो, अगर जगह नहीं है तो मत लिखना, सीधा यहाँ से लिखते हुए और उसके बाद अगले पेज पे इसका जो आंसर है वो अपने को यहाँ तक करना है। 17वें के बाद आ जाएगा 18वां, समकों के लिए मानक विचलन की गणना करनी है। यह प्रश्न अपने को फाइल में दे रखा है, जो सारणी बनानी है वो अपने को ये अगले पेज पे जो दे रखी है वो सारणी अपने को बनानी है इस तरीके से। उसके बाद इसका सूत्र लिखते हुए, सूत्र लिखने के बाद इसकी ये गणना करनी है, ये लिखना है। अगर इस तरीके से साइड में जगह है पेज पर तो ये आप इसका लिख देना कि इसका अर्थ ये कुछ होता है, और अगर जगह नहीं है तो ये इतने लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जगह बची हुई है तो आपको ये लिखना जरूरी है साथ में। ये हो जाएगा 18वें का। इस तरीके से जो 18वां प्रश्न है अपना उसको अपने करना है। 18वें के बाद फिर यहाँ पे आगे 19वां है, तो स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंधन की गणना कीजिए। 19वां है, ये सारणी अपने को फाइल में दे रखी है। इस सारणी की जगह पे अपने को नीचे ये बनाना है पूरा का पूरा, इस तरीके से पूरा बनाना है, यानी कि जो ये दे रखी है उसको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद इस तरीके से बनाना है, ये सारा का सारा हल करना है। ये सूत्र आ जाएगा, सूत्र में मान वगैरह रखने के बाद इसको पूरा इस तरीके से सोलह अपने को करना है। पूरा करने के बाद फिर अपना आता है तीसरा अध्याय। फाइल का आगे जब चलेंगे ये दूसरा अध्याय अपना पूरा हो जाएगा। अगर कोई प्रश्न बीच में रह जाता है फाइल के अंदर जो रह गया अगर मान लो, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को बता सकते हैं, तो उसका भी आपको आंसर बता दिया जाएगा कौन से नंबर पेज पर है। तो तीसरा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। तो इसके अंदर अपने को प्रश्न संख्या 1, तो 1 नंबर प्रश्न संख्या ये वाली दे रखी है। उसके बाद थीमेटिक मानचित्र क्या है इसका ये अपने को लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आंकड़े के प्रस्तुतिकरण से आपका क्या तात्पर्य है, इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद तीसरा है बहुदंड आलेख और यौगिक दंड आरेख में अंतर स्पष्ट कीजिए, तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपने तीसरे के बाद चौथा पांचवा है जो वो आगे पेज पे दे रखे हैं अन्य महत्वपूर्ण में। एक बार महत्वपूर्ण प्रश्न में ये क्रियाकलाप के अंदर 8वां प्रश्न है, ये जो पहला प्रश्न है 8वां 373 नंबर पेज पर 8वें प्रश्न का आंसर अपने को ये सारणी फाइल के अंदर ही अपने को दे रखी है, अपने को नहीं बनानी। अपने चलते हैं इसके अगले पेज पर जहाँ पे इसको हल करना है। इस तरीके का अपने को बनाना है। तो आप इसमें जो बनाओगे तो ये ध्यान रखना जो ग्राफ पेज होता है अपना ग्राफ होता है, तो अच्छा होगा कि आप उस ग्राफ पर ही बना लो, ताकि जो ये पैमाना अपना होता है तो ये ध्यान रखना कि जो अपना स्केल है इस तरीके से स्केल रखकर, और यहाँ पे जो है ये स्केल के जो होते हैं यानी कि ये जो गैप है जैसे यहाँ पे लिख लिया 10 लिख लिया 20 30 यानी कि इस तरीके से अपने को जैसे कि अपने यहाँ लिख लिया ये आगे जैसे 7 है, तो ये यानी कहने का मतलब जो अंतर है इनके बीच वो अंतर एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया अपना 0, उसके बाद यहाँ पे 10 आ गया, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, इस तरीके से जो बीच का जो इनका गैप है ये वाला जो गैप है वो समान होना चाहिए सभी के बीच, ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो ये फाइल फिर अपनी गलत हो जाती है। और इस तरफ भी जो गैप रखोगे बीच में ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखकर ये लिखना है, लेकिन सभी के अंदर जो गैप है ये बीच वाला जो, तो ये सभी में समान होना चाहिए। और उसके बाद ये जो बिंदु भी अपने को स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधे में करके लगाने हो, जैसे
मान अपने को दे रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सही ये जो बिंदु है लगाने हैं, क्योंकि ग्राफ अगर गलत हो जाता तो पूरी की पूरी फाइल ही भी अपनी गलत मानी जाती है। और जो फाइल का अपने को नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल के नंबर, वो नंबर अपने को पूरे नहीं मिलते। इसलिए इस तरीके के जो प्रश्न अपने को आते हैं तो अच्छा होगा कि आप इसको ग्राफ के जो पेज लेकर उस पेज पर ही बना दें। अगर फाइल में ही बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सही सही ये जो पैमाना होता है बिल का, इनके बीच का जो गैप है वो समान रखना है। और ये जो बिंदु अपने लगाए जाते हैं, बिंदु भी बिल्कुल सीध में और सही क्रम के अंदर लगे होने चाहिए। उसके बाद 9वां है, जो फाइल के अंदर अपने को तीसरे अध्याय का यानी कि तीसरे पार्ट का 9वां प्रश्न है, ये करना है उसकी जगह पे। ये अपने को दे रखी है। और उसके बाद जो ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ भी बिल्कुल सावधानी से आपको साफ साफ जैसे इसमें बना हुआ है इस तरीके से, ये कच्ची पेंसिल से या काले पेन से जो बना रहे हो इसको डार्क कर देना, इसको खाली छोड़ देना इस तरीके से लाइनिंग से। तो ये अपना मिश्रित जो दंड आलेख है वो अपना हो जाएगा। नीचे इसका जो संकेत है वो संकेत भी अपने को यहाँ पे लिखने हैं, व्यक्ति है, पुरुष है, ये स्त्री है, तो इस तरीके से अलग अलग अपने को ये बनाने हैं। इसके बाद है 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न के अंदर जो फाइल में 10वां प्रश्न है, पासबुक में तीसरा है लेकिन फाइल में 10 नंबर प्रश्न, तो उसकी जगह पे पहले इस तरीके से सारणी आपको पूरी बनानी है। सारणी बनाने के बाद एक प्रकार से, यानी कि जो अपनी प्रकार होती है कच्ची पेंसिल से, इस तरीके से ध्यान रखना कि जो 42% है, 42% का मतलब अपने को यहाँ पे कितने डिग्री का, 151 डिग्री का कोण बनाना है। 151 डिग्री का कोण जो कि डी की सहायता से आप बना सकते हो। 50 डिग्री का कोण, 61 डिग्री का, 36 डिग्री का, 33 डिग्री का, 29 डिग्री का, इस तरीके से ये कोण बनाने हैं। कोण बनाते टाइम भी अपने को ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो कि ज्यादा छोटे बड़े कोण हो जाएं, तो क्योंकि बाद में फिर कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी संख्या होती है उसका तो अपने ज्यादा जगह छोड़ देते हैं और जो बड़ी होती है उसकी जगह थोड़ी सी रहती है। जैसे मान लो कि 8% के लिए अपने ज्यादा जगह छोड़ दें और जो अपना 17% है उसके लिए थोड़ी सी जगह बचे। तो कहने का मतलब कि देखने पे लगना चाहिए कि वास्तव में ये 42% है, तो 42% का मतलब भी कि बड़ा काफी सारा अपने को दिखना चाहिए। यहाँ पे 8% है, यहाँ पे जैसे 9 है, तो 8% वाला इसकी तुलना में छोटा दिखना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं हो कि 8% वाला बड़ा दिख रहा है और 9% वाला जो खाना है वो अपने को छोटा दिखाई दे रहा है, तो उससे भी क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा ही वो क्रॉस हो जाता है और उस फाइल के अपने को नंबर नहीं मिलते। तो ध्यान से यहाँ पे कोण अपने को बनाने हैं। 151 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 151 डिग्री का कोण बना हुआ है जो कि 42% है। और 8% वाला है जो देखो लिखा 8, तो 8 वाला है वो 29 डिग्री का कोण बना हुआ है। 9 वाला है वो 33 डिग्री का कोण बना है। तो चांदे की सहायता से, डी की सहायता से, जैसे अपन 10वीं कक्षा के अंदर प्रकार से या डी से अपने कोण वगैरह बनाते हैं, उस तरीके से इनके कोण बनाने हैं। तो ये दोनों को दोनों पहले सारणी बनानी है, उसके बाद जो इनके पाई चार्ट है, जो वृत्त आरेख है वो अपने को खींचने हैं। और इसके बाद नीचे इनके जो संकेत है वो संकेत भी अपने को दिखाने हैं। बीच में छोटे प्रश्न रह गए थे, जैसे चौथे प्रश्न का उत्तर है 380 नंबर पेज है। अन्य महत्वपूर्ण में अति लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, चौथा प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद ये 5वां प्रश्न है यहाँ पे, और इसके ऊपर वाला 6ठा प्रश्न है, स्तंभ आरेख से क्या अभिप्राय है। 7वां प्रश्न है वृत्त आरेख किसे कहते हैं, तो इस तरीके से। और 8वां 9वां वो अपने पीछे कर चुके हैं, बता चुके हैं। इसके बाद है जो 382 नंबर पेज आप निकालोगे संजीव पासबुक का निबंधात्मक प्रश्न का, ये दूसरा प्रश्न है। ये अपने को सारणी पासबुक में फाइल में बनाकर दे रखी है। तो इसकी जो सारणी से अपने को सिर्फ इसका ये ग्राफ ही खींचना है और कुछ नहीं करना। अगले पेज पर जो ग्राफ है 383 नंबर पेज पर, तो ये ग्राफ मैं पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल सावधानी से साफ साफ अच्छे से खींचना है, ठीक है। और बिल्कुल भी गलती इसमें नहीं करनी, गलती होगी तो फिर आपकी पूरी की पूरी फाइल गलत हो जाती है। नीचे संकेत वगैरह अच्छे से लिखने हैं। फिर 12वें प्रश्न की जगह पे आपको ये करना है, ये सारणी अपने को फाइल में दे रखी है। सारणी अपने को दोबारा से नहीं बनानी। इसका जो ग्राफ है, इसका जो आलेख है वो आलेख ही अपने को खींचना है, जो कि अगले पेज पे अपने को दे रखा है। बहु रेखा चित्र आरेख से क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है वो अपना, अगर अभिप्राय पूछ रहे तो ये पूरा का पूरा जो उसका अभिप्राय है वो अपने को लिखना है। इस तरीके से पूरा लिख दोगे।
ठीक है, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिखना है अभिप्राय, और उसके बाद इसका ग्राफ अपने को बनाना है। इस तरीके का जो आरेख है वो बनेगा। 384 नंबर पेज पे इसके ये जो संकेत है वो संकेत अपने को नीचे लिखने हैं पूरा का पूरा। इस तरीके से बिल्कुल जैसे बना हुआ है, फुट्टे से स्केल से मापते हुए नापते हुए इसको अच्छे से बनाना है। ध्यान रखना कि सन कहाँ पे है, उस सन की यहाँ पे ऊपर सीध में ही आना चाहिए। इधर से भी जो उनकी संख्या है, संख्या को अच्छे से नोट कर उसके बाद ही इसको अच्छे से बनाना है। कम ज़्यादा होगा तो फाइल पूरी गलत हो जाएगी। इसके बाद जो इसका 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न का 13वां फाइल के अंदर 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न की जगह पे ये वाला अपने को दे रखा है, तो इसको पहले सारणी अपने को दे रखी है। यहाँ पे है तालिका में दिए गए आंकड़ों को चिन्हित करने के लिए एक मिश्रित दंड आरेख की रचना कीजिए। तो ये सारणी अपने को नहीं बनानी, अपने को तो सिर्फ ये जो आरेख है वो आरेख अपने को बनाना है। ध्यान रखना मिश्रित बनाना है, तो यहाँ तक कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो इस तरीके से देखना कि बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये 600 तक है, 600 तक ही जाना चाहिए, 600 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और ये 700 से थोड़ा सा ऊपर है, और उसके बाद 800 से नीचे नीचे ये अपने को बनाना है। तो ये बिल्कुल सावधानी से अपने को अच्छे तरीके से देखकर उसके बाद ही इसको ध्यान से और बिल्कुल साफ साफ कच्ची पेंसिल से बना लेना। और उसके बाद आप चाहो तो उसको पक्के पेन से या काले पेन से, ब्लैक पेन से उसको बना सकते हो। एक बार कच्ची से बना लोगे ताकि गलत भी होता है तो उसको अपने दोबारा सुधार सकते हैं। तीसरे अध्याय का 14वां प्रश्न है, जो कि संजीव पासबुक के अंदर पेज नंबर 386 पर 7वां प्रश्न है। ये सारणी अपने को दे रखी है। इस सारणी का अपने को आरेख है वो इस तरीके से बनाना है। ये जो 387 नंबर पेज पर दे रखा है वो पूरा का पूरा ग्राफ इस तरीके से अपने को बना देना है। नीचे उसके जो संकेत है वो भी अपने को लिखने हैं। इसके बाद आता है अध्याय नंबर 4, आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्रण में कंप्यूटर का उपयोग। तो इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पहला हो जाएगा फाइल के अंदर। उसके बाद ये फाइल के दूसरे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा अपना ये फाइल के अंदर चौथे प्रश्न का आंसर है, आंकड़ा प्रक्रमण और प्रदर्शन की हस्तेन विधियों की तुलना में कंप्यूटर के उपयोग के क्या लाभ हैं। तो इसकी जगह पे ये उत्तर अपने को करना है। ये हो जाएगा तीसरे प्रश्न का आंसर, वर्कशीट क्या होती है। उसके बाद ये हो जाएगा 11वें का। बाकी के जो बीच वाले रह गए वो आगे अपने देखेंगे, आगे दे रखे हैं वो भी। तो ये 11वां आप लिख लेना एक बार पासबुक में, सारे के सारे एक बार आप लिख लोगे। उसके बाद फिर आराम से बैठकर फाइल और पासबुक लेकर आप उसको बनाते रहना। तो एक बार इस तरीके से क्रम साथ के साथ लगाते जाएं। और इसके बाद है फिर अपने नीचे ही दे रखा है इसका, जो भौगोलिक आंकड़ों के 3 प्रकार कौन से हैं। तो ये 12वीं का आंसर हो जाएगा, जो फाइल के अंदर 12 नंबर है, जो कि इस तरीके से अपने को ये दे रखे हैं। इसके बाद आ जाएगा 5वां, ठीक है, मॉनिटर से क्या अभिप्राय है, 393 नंबर पेज पर। फिर उसके नीचे ही छठा प्रश्न है, उसके नीचे वाले को 7वां प्रश्न, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। और बिल्कुल लास्ट में नीचे 8वां, स्प्रेडशीट से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर ही अपने को लिखना है। 8वें के बाद हो जाएगा 9वां, केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU से आप से क्या अभिप्राय है। तो केंद्रीय प्रक्रमण इकाई, तो इस तरीके CPU का ये फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये इसका 9वें प्रश्न की जगह पे अपने को इसका आंसर ये लिखना है। ये दे रखा है अपने को अति लघुत्रात्मक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में 393 नंबर पेज पर 10वां, कंप्यूटर के मुख्य अंगों के नाम। तो 2 नाम है इसके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद आ जाए अपने अगले भाग पर, अगले पाठ पर, क्षेत्रीय सर्वेक्षण 398 नंबर पेज पर। इसका ये हो जाएगा, नीचे नीचे दे रखा अपने को, पहला, क्षेत्र सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है, इसका आंसर। उसके बाद हो जाएगा दूसरा, क्षेत्र सर्वेक्षण के उपकरण एवं प्रविधियों को सूचीबद्ध कीजिए। उसके बाद तीसरा, क्षेत्र सर्वेक्षण के चुनाव के पहले किस प्रकार के व्यापित क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद आ जाएगा नीचे ही चौथा, सर्वेक्षण अभिकल्पना को संक्षिप्त में समझाइए। ये चौथे का हो जाएगा। इसके बाद आगे 5वां, अगले पेज पर ही 7 वाले पर, क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए प्रश्नों की अच्छी संरचना क्यों आवश्यक है।
उसके बाद आ जाएगा 9वां अपना निम्नलिखित समस्याओं में से किसी एक के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण अभिकल्पना का निर्माण कीजिए। तो ये निबंधात्मक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। पूरा का पूरा ये अपने को इस तरीके से यहाँ से लेते हुए ये पूरा जो है ये पूरा यहाँ से जितना भी दे रखा है सारा का सारा अपने को फाइल के अंदर ये करना है। ठीक है, पूरा करना है, ये निबंधात्मक है। इसके बाद आ जाएंगे अन्य महत्वपूर्ण में। अन्य महत्वपूर्ण पेज नंबर 401 पर जो दूसरा प्रश्न है वो अपने फाइल का 8वां है। प्रश्नावली तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद ये 6ठा है, सैंपल सर्वेक्षण से क्या अभिप्राय है। उसके बाद उसके नीचे ही अपने को दे रखा है 7वां, भूगोल के क्षेत्रीय सर्वेक्षण का क्या महत्व है। ठीक है, ये 7वां हो जाएगा, ऊपर वाला 6ठा ये 7वां, और 8वां पहले मैं बता चुका हूं। ये हो जाएगा 10वां, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो ये विभिन्न चरणों का वर्णन अपने को यहाँ पे दे रखा है। पूरे के पूरे जो चरण दे रखे हैं वो फाइल के अंदर अच्छे से साफ साफ और काले पेन से अपने को करने हैं। इसके बाद आता है 6ठा अध्याय, स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये अपना संजीव पासबुक के अंदर 6ठा अध्याय निकाल लोगे और फाइल के अंदर भी 6ठा अध्याय आ जाएगा। तो उसका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न ये नीचे लिख रखा, वैसे तो ये पहला है लेकिन फाइल का ये तीसरा प्रश्न है। चित्र रेखापुंज एवं सदिश आंकड़ा मॉडल के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे अपने को इसका ये पूरे के पूरे अंतर दे रखे हैं, ये अंतर लिखने हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न आ जाएगा, ऊपरी शाही विश्लेषण क्या है। तो ये 5वें का आंसर हो जाएगा। उसके नीचे दूसरा जो फाइल में 2 नंबर पे है उसकी जगह पे ये करना है, भौगोलिक सूचना तंत्र में हस्तचालित विधि की तुलना में क्या गुण है। तो उसकी जगह पे आप ये करना है। फिर आ जाएगा चौथा, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। 404 नंबर पेज पे, अगले पेज पर। तो ये चौथा प्रश्न है, चौथे की जगह यानी कि चौथे का आंसर ये करना है। उसके बाद फिर आ जाएगा 6ठे का आंसर करना है, भौगोलिक सूचना तंत्र के कोर में स्थानिक सूचना बनाने की क्या विधि है। उसके बाद 6ठे के बाद ये आ जाएगा जो तीसरा प्रश्न है वैसे तो, लेकिन फाइल का ये 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न की जगह पे अपने को ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये करना है। और इसके जो ये डायग्राम है वो अपने को उदाहरण सहित करने हैं। तो ये जो डायग्राम इसके दे रखे हैं, डायग्राम अपने को बनाने हैं। ठीक है, ग्राफ भी आप इसको बना सकते हो। ये पहला प्रश्न है उसका आंसर अपने को दे रखा है बाद में 408 नंबर पेज पर, 408 नंबर पेज पे ही दे रखा है, भौगोलिक सूचना तंत्र से क्या तात्पर्य है। तो GIS इसकी फुल फॉर्म होती है, भौगोलिक सूचना तंत्र। तो इसकी जगह पे अपने को ये करना है। इसके बाद फाइल के लास्ट में अपने आ जाएंगे पारिवारिक अनुसूची। तो यहाँ पे जो अपने गांव मोहल्ले का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे दे रखा है वो सारा का सारा आपको भर लेना है। नीचे सदस्य का नाम क्या है, परिवार के मुखिया से क्या संबंध है, जैसे अपने राशन कार्ड वगैरह में लिखे होते हैं उस तरीके से उनका, यानी कि जो शिक्षा का स्तर कहाँ तक है, वैवाहिक स्थिति है, प्राथमिक व्यवसाय क्या काम करते हैं। तो इस तरीके जितना अपने को इसमें जानकारी अगर अपने को जितनी है उतनी की उतनी सूचना इस सारणी में साफ साफ काले पेन से अपने को भर देनी है। कुछ भी गलत नहीं भरना, जितनी जानकारी आपको आती है भरनी उतनी आप इसमें भर लीजिए। इस तरीके से अगले पेज पर अपने देखेंगे तो इसमें से जो निर्मित क्षेत्र कितना है, जो भी जितना अपने को इसके बारे में जाने कि आपको पता है कि इसमें ये कुछ आएगा तो वो अपने को इसमें भर लेना है। इधर देखें द्विचक्र वाहन कितने हैं, सिलाई मशीन, पंखा, कूलर, इनकी संख्या लिखनी है, साइकिल, और उसके बाद अन्य कुछ है, और पशु है गाय, बैल, बछड़े, ये यानी कि जैसे गाय है, गाय कितना दूध देती है वो अपने को लिखना है, भैंस है तो भैंस का लिख देना। इस तरीके से उनकी क्या संख्या है वो अपने को यहाँ पे भरनी है। इसके बाद आता है सर्वेक्षण प्रतिवेदन। तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन का अलग से वीडियो बनाकर आपको वो शेयर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरी फाइल काले पेन से साफ साफ बिना कटिंग किए हुए, बिना ओवर राइटिंग किए हुए साफ साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर करनी है। फिर याद कर दिला दूं कि जो फाइल के अंदर उत्तर नहीं आ रहे, उत्तर बड़े हैं लेकिन फाइल में जगह कम छोड़ी हुई है, तो उनके उत्तर आप एक सफ़ेद पेज पर लिख लीजिए। सफ़ेद पेज पर लिखने के बाद
उस पेजों को उस फाइल के अंदर लगा दिया जाएगा, ठीक है। और लेकिन उसी के अंदर ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे अक्षर या एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर बड़े बड़े लिखकर उसको उसी के अंदर सेट किया जाए। तो साफ साफ लिखना है। इस फाइल के भी नंबर मिलते हैं, तो ध्यान रखना कहीं पर कटिंग वगैरह ना हो, ओवर राइटिंग ना हो। जो उस फाइल में नहीं आ रहा उसको अलग से सफ़ेद पेज लेकर उनके ऊपर प्रश्नों के उत्तर लिख लेने हैं, उसको बाद में फाइल के अंदर चिपका दिया जाएगा। तो आज की अपनी इस वीडियो क्लास में इतना ही। जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।